एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। स्कूलों में भी एआई का चलन बढ़ता जा रहा है। ब्लैक बोर्ड से लेकर कीबोर्ड तक एआई का असर दिख रहा है। आलम यह है कि स्कूलों में एआई क्लब बन रहे हैं, तो इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी अब एआई के आधारित दिए जा रहे हैं। तर्क यह दिया जा रहा है कि बदलते ट्रेंड और एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बच्चों को एआई का ज्ञान जरूरी है ताकि करियर बनाने में वो पीछे ना रह सके। लेकिन सवाल यह है कि एआई से पढ़ाई बच्चों के लिए कितना ठीक है। सवाल इसलिए है क्योंकि एआई से बच्चों की बौद्धिकता प्रभावित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स एआई सॉल्व कर दे रहा है, जिससे बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी कम होती जा रही है। चर्चा इसी पर करेंगे कि पढ़ाई में एआई के प्रभाव का नफा नुकसान क्या है। तो एआई की वजह से बच्चों की बौद्धिक क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो एआई के जरिए बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी कम होती जा रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि एआई जिंदगी में किस तरीके से हावी होता जा रहा है। पढ़ने लिखने में मदद, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद और डिजाइन में भी मदद एआई के जरिए मिल रहा है। सोचने में मदद हो रही है, ऑफिसेज में मदद हो रही है। इसके अलावा निजी काम में भी लोग एआई का सहारा ले रहे हैं। पिछले 6 साल में संस्थानों में एआई को तेजी से अपनाया गया है और संस्थानों में एआई अपनाने का चलन 50% बढ़ चुका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एआई किस तरीके से काम कर रहा है और छवि खराब कर रहा है। खुद पर निर्भर एआई लोगों को बना रहा है। क्रिएटिविटी अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। लोगों को आलसी बना रहा है एआई और क्षमता को भी घटा रहा है। स्वतंत्र सोच को कम कर रहा है, कम समझदार दिखा रहा है। तो देखिए एआई का इस्तेमाल करने की वजह से ये जो नुकसान है लोगों को हो रहा है, क्योंकि लोग इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जा रहा है। तो देखिए इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये जो एआई का चलन बढ़ता जा रहा है, इससे बच्चों की पढ़ाई पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव कुमार जी, प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर मनोज वर्गीस हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शिक्षा विशेषज्ञ दीप्ति सिंह और डॉक्टर आकांक्षा पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगी, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और एक एक कर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एआई का जो चलन बढ़ता जा रहा है उससे बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले राजीव जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। राजीव जी देखिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगहों पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है और एआई बेस्ड अब बच्चों को टास्क भी मिल रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि एआई की मदद से बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो आसान होती जा रही हैं, बच्चे स्मार्ट भी हो रहे हैं, लेकिन क्या बच्चों के आलस का भी एक कारण अब बनता जा रहा है एआई? जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा और साथ में कहूंगा कि एआई का प्रचलन है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे जो है बच्चे बहुत ही ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। और अगर हम समझें कि शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रणाली क्या है, तो उसमें देखिए बच्चों का पूरा जो है विकसित होना चाहिए, चाहे वो दिमाग का हो या शारीरिक हो, हर चीज में उसका विकसित होना चाहिए। लेकिन अगर एआई आ जाएगा तो आप देखेंगे कि वो जो है ना स्कूल से जो है उनका रुझान कम हो जाएगा, स्कूल जाना कम कर देंगे, जो कि हम लोग एज ए प्रिंसिपल अभी फेस कर रहे हैं। बच्चे बहुत कम जो है स्कूल आना कर दिए और लगभग जो है ना के बराबर आ रहे हैं। इसके वजह से इनका क्या है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये है कि शिक्षा के लिए एआई जरूरी है, माना जरूरी है, लेकिन साथ में हमें उनका पूरा विकास होना चाहिए। उसके लिए उनको स्कूल में आना चाहिए। हमें समझना होगा कि एआई जो है हेल्प कर सकता है, बहुत हद तक बच्चों को हेल्प कर रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि चीटिंग हो रहा है और चीटिंग कर रहे हैं बच्चे। वो सारा का सारा प्रोजेक्ट वर्क एआई से कर ले रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपना जो है, जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी खत्म हो जाएगा। वो कुछ भी सोचने के लिए नहीं तैयार है, कुछ भी समझने के लिए नहीं तैयार हो पाएंगे। और अगर आगे आप देखोगे फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा।
आईआईटी जी वगैरह जो बच्चे निकालते हैं, हम्म। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बुक में लगे रहते हैं, हम्म। हमेशा पढ़ते रहते हम्म। हैं, उनको दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल। उसकी वजह से आप देखोगे कि क्या हो रहा है, जो अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, हम्म। बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ काम अच्छा है, हम्म। लेकिन लेकिन अगर उनका जीवन शैली देखे तो वहां पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो अच्छे से जीवन अपना नहीं जी पा रहे हैं, उसके वजह से वो बहुत ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। हम्म। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं। हम्म। अब आप देखो, इसमें स्ट्रेस बाद में इस वजह से भी स्ट्रेस में आएंगे बच्चे। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से थिंकिंग एबिलिटी पर इसका असर पड़ रहा है, इसका नुकसान बच्चों को जरूर हो रहा है। दीप्ति जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से पहले शिक्षा प्रणाली थी, बच्चे उन्हें अगर कोई टास्क दिया जाता था तो वो किताबों के जरिए उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है और बच्चे अब सबसे ज्यादा इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। एआई की मदद से अब वो सभी सवालों के जवाब ले रहे हैं, सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में आलस एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, बच्चे आलसी होते जा रहे हैं और इसका असर उनके आगे करियर पर भी पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आलसी तो हो ही रहे हैं। उन्हें लग रहा है हर चीज का सॉल्यूशन उन्हें तुरंत मिल जाएगा। वो एक बार ही कहीं भी ऐप, किसी ऐप से वो आजकल एक से एक एआई के ऐप्स आ गए हैं, इससे हम बच तो नहीं सकते। लेकिन बच्चों की जो खुद की एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको सॉल्व करने की स्किल है, वो कहीं एकदम खत्म होती जा रही है। दूसरा, उनका अपना खुद का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम्म। वो हर चीज के लिए एआई पे डिपेंडेंट करेंगे। उससे वैलिडेशन, मतलब वो चाहेंगे कि उन्होंने जो किया है वो सही है कि नहीं, हम्म। वो बार बार उसको चेक करने की जरूर कोशिश करेंगे। एनालिसी इसलिए भी, वो एक काम तो जल्दी कर लेंगे, काम उनका खत्म हो जाएगा, उसके बाद में उनके पास बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके लिए कि वो फालतू अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और हम्म। मोबाइल से हम बोलते हैं दूर रहे, लेकिन इसके कारण वो और ज्यादा मोबाइल से ही हम्म। कनेक्टेड होते जा रहे हैं। उनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति बहुत ही कम होते जा रही है बिकॉज ऑफ दिस। तो हम्म। उनकी मेमोरी पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट कर रहे हैं या जिसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, हम्म। उसको प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे हैं, बस उसे करके किसी तरह से खत्म कर रहे हैं। तो उनकी खुद की मेमोरी है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है। हम्म। मोर ओवर एआई जो बनाया गया है वो एक किसी के द्वारा बनाया गया है, तो उसका अपना एक बायस हो सकता है, उसका जो नजरिया हो सकता है वो हम्म। हमारे बच्चे को लगता है कि सही है। हम्म। अपनी खुद की क्षमता, अपनी हम्म। खुद की सोचने समझने की शक्ति को वो धीरे धीरे डेफिनेटली खत्म कर रहे हैं। इसे एज अ टूल यूज करना चाहिए हम्म। जो उनके मदद कर सके, ना कि उन पे पूरी तरह से हावी हो सके। सो हम्म। डेफिनेटली आलसी तो बना ही रहा है। हम्म। और भी बहुत सी चीजों में उनको उनकी क्षमता डेफिनेटली कम हो रही है। हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम दूसरे जानवरों से इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम में सोचने समझने की क्षमता है, सही गलत हर चीज को पहचानने की कॉन्शियसनेस है। हम्म। और वो इन सारी चीजों को ये एआई के टूल्स के माध्यम से वो खत्म करते जा रहे हैं। हम वापस निष्क्रियता की तरफ ही बढ़ जी रहे हैं अगर हमारे बच्चे इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। डॉक्टर आकांक्षा पांडे भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर आकांक्षा, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में के तहत अब शिक्षा दी जा रही है और इंटरनेट पर अब बच्चे आधारित होते जा रहे हैं, एक तरीके से समय की बचत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो नुकसान बच्चों को उठाना पड़ रहा है उसे बच्चों को कैसे समझना होगा, और साथ ही साथ स्कूलों में अगर एआई क्लब बनाया जा रहा है तो उसे किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है, कितना समय बच्चों को देना है तकनीकी शिक्षा को लेकर और कितना समय उन्हें किताबों की प्रैक्टिस में देना है, इसका अगर तैयार किया जाए इसको लेकर रूटीन, तो किस तरीके से स्कूलों में व्यवस्थाओं को अभी दुरुस्त किया जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी कि एआई को अब हमारी जिंदगी में वो आ चुका है, तो हम ये नकार तो नहीं सकते कि एआई के बिना कैसे हम वो करें, पर एआई के पैरेलल में हमको चलना पड़ेगा। और एआई के पैरेलल में तभी चला जा सकता है जब जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो बराबर से मॉनिटर करें चीजों को।
क्योंकि जब तक हम पेन और कॉपी में अपनी क्रिएटिविटी को नहीं उतारेंगे तब तक हम एआई से पीछे ही चलते जाएंगे। एआई को एज ए टेम्पलेट अपन को यूज करना है। एज ए टेम्पलेट इसलिए क्योंकि जैसे बात हो रही है प्रेजेंटेशन वगैरह की, अगर कोई बच्चा पीपीटी वगैरह बना लेता है तो पीपीटी हो सकता है कि वो एआई जो है वो क्या सकता है, वो मतलब एआई उससे बेटर बनाएगा ही, तो वो एज टेम्पलेट उसको यूज कर सकता है कि हाँ इस लेवल तक हमको जाना है, एक मार्क यूज कर सकता है कि हाँ इस जी लेवल तक हमको जाना है। जी जी तो एआई को हम बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं, पर एआई के पैरेलल में हमको डेवलपमेंट करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब मतलब जैसे मान लीजिए टीचर्स हो गए, जो गार्जियंस हो गए, वो प्रॉपर ये कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करें या कुछ ऐसे क्रिएटिव असाइनमेंट्स वगैरह बच्चों को दे जिसमें वो एआई का इस्तेमाल ना करके पेन कॉपी का इस्तेमाल करके उसको अपनी क्रिएटिविटी, जो उनके माइंड में जो क्रिएटिविटी है उसको उतारें। बिल्कुल जब ये चीजें मतलब कि अगर मान लीजिए लैग बिहाइंड हो गई, अगर लोग बाग जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे, लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहे, एआई का पूरा इस्तेमाल करते रहे, राइटिंग वर्क वगैरह, क्रिएटिविटी को कॉपी में उतारना वगैरह ये सब रह गया, तो हम एआई के गुलाम हो जाएंगे। हमको एआई का मास्टर होना है, एआई को अपना मास्टर नहीं होने देना है, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। एआई को लेके हम बहुत बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं। बस इस चीज को समझना है कि हम एआई के मास्टर बने, एआई हमारा मास्टर ना बने। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मैम। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए एआई का इस्तेमाल ज़रूरी भी है और इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल अगर बच्चों को कराया जा रहा है स्कूलों में, तो किस तरीके से यहाँ पर इसे मैनेज करने की ज़रूरत है स्कूलों में? सबसे पहले तो जब हम स्कूल में शिक्षा देते हैं तो हमारे लिए अभी जो चीज है वो है 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करवाना बच्चों में। और आप देखोगे कि जैसे हमने डिस्कस किया अभी सारे 21st सेंचुरी स्किल्स जो है ना इससे खत्म हो जाएंगे। बच्चों में कोई भी 21st सेंचुरी स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका जो है इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मॉनिटर्ड वे में होना चाहिए। जहां तक इसका उपयोग जो उचित है वहीं तक होना चाहिए। बच्चों को गाइडेड इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्कूल में भी बताना चाहिए कि भाई जो है ना आपको इसमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इससे क्या हेल्प लेना है, क्या हेल्प नहीं लेना है। तब जाके एआई हमारा जो है ना हेल्प कर सकता है। नहीं तो ये है कि बिल्कुल आप सोच लो कि बच्चे का क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। आप देखो ना, बच्चे जो है किसी से हेल्प लेंगे, ना पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, ना अपने साथी से हेल्प लेंगे, और इसके वजह से आप देखो कोलैबोरेशन भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो चुकी है, कोलैबोरेशन नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकता है कि इससे कम हो। क्यों? जी क्योंकि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर हाँ उस हाँ पर डिस्कशन हो रहा है, तो क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो रहा है। हाँ लेकिन अगर हम सारा का सारा चीज एआई से हेल्प ले ले तो उसे लगेगा कि कहीं से मुझे हेल्प की जरूरत ही नहीं ज़रूरत है। नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो हर चीज से दूर होता जाएगा। सबसे सही जरूरी कहा चीज आपने। है बच्चा हर चीज से दूर होता जाएगा। उसका बिल्कुल सोशल लाइफ खत्म हो जाएगा। वो पढ़ाई में अच्छा कर सकता है लेकिन आगे चल के फिर अच्छा नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमें मॉनिटर करना है और ये चीज बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सभी प्रिंसिपल, सभी स्कूल्स को बोलूंगा कि बिल्कुल ठीक है, एआई टूल्स होना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसको सिखाना चाहिए, हाँ लेकिन मॉनिटर्ड वे में होना चाहिए। बिल्कुल ही सही कहा सर आपने। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, एआई का इस्तेमाल बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर कितना असर कर रहा है? क्योंकि अक्सर बच्चे जो डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करने के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, स्कूल में टीचर्स से हेल्प लेते हैं, लेकिन अब एआई की वजह से वो लोगों से हेल्प लेना कम कर दिए हैं और ज़्यादातर वो इंटरनेट पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है बच्चों की, उस पर एआई कितना असर डाल रहा है? बिल्कुल सही। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत होती है, एनालिटिकल स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। और एआई की बात करें तो एआई एक एडिक्शन हो जाता है अगर हमारा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एआई क्या करता है, एक पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट देता है जहां पे आप जाते हैं, आप अपनी पर्सनल लर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ है। बट एक लिमिट के बाद जब तक आपका थिंकिंग लेवल, बच्चे का थिंकिंग लेवल इंप्रूव ना हो तो उसके क्रिटिकल थिंकिंग तो डेफिनेटली वो हैम्पर करेगा। और क्रिटिकल थिंकिंग हैम्पर करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहेंगे नहीं। तो बहुत आज रिक्वायरमेंट है कि रेस्पॉन्सिबली इसे यूज किया जाए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मेरी जो सोच है, स्कूल्स में स्पेशली प्राइमरी और प्री प्राइमरी में एआई का चलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, कैलकुलेटर्स होते थे
वी डोंट अलाउ स्टूडेंट्स इन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी टू यूज कैलकुलेटर्स, क्योंकि हम टेबल से पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स टेबल रटवाते थे। इवन मैथमेटिक्स के लिए अगर हमने उसको कैलकुलेटर दे दिया होता तो आज बच्चे का मैथमेटिक्स स्किल्स पूरे खत्म हो गया होता। बिल्कुल सर। तो वैसे ही हमको उसकी फाउंडेशन पे फोकस करना है, पहले फाउंडेशन बिल्डिंग पे फोकस करना है। हाँ। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि एक एक्सपर्ट का मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, क्योंकि आप आज रीडिंग, बुक रीडिंग की बात करें तो एआई में एडवांटेज क्या होता है, आप 10 बुक डाउनलोड कर लीजिए, एआई आपको समरी दे देगा, समरी समझ के आप बुक को पूरा समझ लिए। बट इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी रीडिंग स्किल तो खत्म हो गई। बिल्कुल। जब तक रीडिंग स्किल नहीं आएगा, राइटिंग स्किल्स नहीं आएंगे, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी। एंड अनटिल अनलेस एक बच्चे को अगर आप सिखा रहे हो कि आप समराइज्ड वे में आप पढ़ाई करो और समरी पे फोकस करो, आप उसके रिजल्ट पे फोकस करो, उसके बैकग्राउंड तो उसको पता ही नहीं है, जब तक हम समरी के बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए हाँ। आज स्कूल टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल आज सर। हम टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें तो टीचर्स की ट्रेनिंग में एआई की जो गाइडलाइंस है, एआई का एथिकल गाइडलाइंस है, उस पे हमको ट्रेन करने की जरूरत है, बिल्कुल। पेरेंट्स को ट्रेन करने की जरूरत है, तभी हमारी सोसाइटी आगे जाके इसके सदुपयोग कर पाएगी। बिल्कुल। अदरवाइज ये हमारे लिए खुद बाउंस बैक हो जाएगा कि हमारे लिए नुकसानदायक होगा। हाँ, हम बच्चों का ब्रेन को डेवलप करने नहीं देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर तो वी आपने। शुड नॉट अलाउ इन प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एटलीस्ट। एंड उसके बाद क्लब्स बनाना ठीक है, एआई क्लब्स बना रहे हो आप, बच्चों को ज्ञान दे रहे हो, वो सीनियर लेवल में जाके और कॉलेजेस में जाके आप उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि फाउंडेशन लेवल में। बिल्कुल। दीप्ति जी, आपसे समझेंगे फाउंडेशन लेवल पर, जैसा कि सर ने बताया कि ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को शुरू से ही डिपेंडेंट कर दिया जाए। ये डिपेंडेंसी आगे कितना नुकसान कर सकती है अगर यही बच्चे भविष्य में जॉब करते हैं तो वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी जो शुरू से ही उन्हें स्कूल से ही अगर एआई पर आधारित कर दिया जाता है, एआई पर निर्भर कर दिया जाता है, तो वो थिंकिंग लेवल जो स्किल्स डेवलप होने चाहिए हर बच्चे के अंदर, अगर वो फ्यूचर में जॉब करते हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा जॉब पर? देखिए, जॉब तो ठीक है, बात की बात है। उसके पहले ही अगर आप जानते हैं, आफ्टर द स्कूल जब हम हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर अप्लाई करते हैं, उनको अपने एसेज लिखने होते हैं, उन्हें अपनी विजन, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं एडमिशन के लिए, वो हर बच्चे से मांगती हैं कि दे शुड कुछ उन्हें अपने ऐसे जो उनका विजन है, आगे क्यों पढ़ना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहते हैं, तो उसमें उनको प्रॉपर उसका रिसर्च चाहिए। और प्लेजियरिज्म करके एक होता है ये, जिसमें यूनिवर्सिटीज या बड़े बड़े उनके बाद इंस्टीट्यूट के पता होता है कि ये अगर एआई से कॉपी किया हुआ है या बच्चे का खुद का ओरिजिनल कंटेंट है। तो जब उनको आगे पढ़ने के लिए ही अपनी खुद की मौलिकता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अपनी खुद की सोच, वो उसमें तो हम सिर्फ फाउंडेशनल प्री प्राइमरी ठीक है, उसके बाद भी इसको बहुत लिमिट में ही यूज करने दें ताकि उनके आइडियाज खुद डेवलप हो। हम अपने ब्रेन को, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को जितना यूज करते हैं वो उतना बढ़ता है, उतना ही हमारी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती हैं। तो जब वो आगे जॉब में जाएंगे, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जहां भी हो, उनको उस समय अपनी खुद की जो बोलते हैं ना एक तत्परता की इस्तेमाल करने की जरूरत होती है कि अभी अचानक से अभी उन्हें कोई डिसीजन लेनी है तो उन्हें खुद को लेना रहता है। तो वो उनके ऊपर बेस्ड होता है कि वो उस समय कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उस समय वो एकदम हेल्पलेस फील करेंगे अगर वो ज्यादा एआई पे डिपेंडेंट होते हैं। सो डेफिनेटली एआई है और आया है और ये रहेगा, और इससे हम अलग हटके नहीं चलेंगे क्योंकि इन है, इससे हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये बच्चों को बार बार ये गाइडेंस देने की, मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है कि उन्हें किस हद तक इसे, जैसे मैडम ने कहा, उसे अपना गुलाम बनाना चाहिए, हमें उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आकांक्षा, आपसे ये समझना चाहेंगे, एआई का चलन है और इसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है समय बचाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन इसका लिमिटेड यूज़ कैसे करना है, सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पर करना है, इसकी जानकारी कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए शुरुआती दौर से ही? जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरुआती लेवल, जैसे मान लीजिए टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, जो बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वही एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि बच्चा कितना उसका इस्तेमाल करे। अगर कोई टीचर इस बात को समझ रहा है कि बच्चा जो काम करके लेके आया है वो या तो वो चैट जीपीटी वगैरह या कोई और एआई टूल से करके लेके आया, तो उसको तुरंत उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए।
टीचर्स को इस बात का रेगुलेशन लगाना चाहिए कि हाँ ये वर्क जो है एआई से ना हो, क्योंकि अगर फाउंडेशन लेवल से ये वर्क होगा तभी जाके ये हम प्रोग्रेस कर सकते हैं कि बच्चा एआई का इस्तेमाल कम करे। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए एआई का अपन प्रॉपर, जैसे अभी क्लब वगैरह बन रहे हैं, एआई क्लब वगैरह बन रहे हैं, तो वो एक जरूरी भी है, क्योंकि आज हम जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं हम बाकी से लैग बिहाइंड तो नहीं रह सकते। तो वो चीज सही है, पर प्रॉपर इस तरीके का असाइनमेंट क्यूरिकुलम इस तरीके का बनना चाहिए जिसमें एआई का यूज हो ही ना, और वो मॉनिटर वही कर सकते हैं जो उस बच्चे के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे आपके टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, वो डायरेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के असाइनमेंट, कुछ इस तरीके के क्रिएटिव थिंग्स हमको बनानी पड़ेंगी कि बच्चा जो है एआई का इस्तेमाल कम करे। हमें उसे पेपर कॉपी वाले वर्क ज्यादा देने पड़ेंगे, जैसे आर्ट स्किल्स हो गया, मैथ्स कैलकुलेशंस वगैरह जैसे सर ने बात करी, तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि वो कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज तो नहीं कर रहा है। और हम बेसिकली जो टीचर्स हैं उनका बहुत ही बेसिक रोल है कि वही इस चीज को गाइड कर सकते हैं कि बच्चा एआई पर डिपेंडेंट ना हो। हमें एआई पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बहुत सारे फोन नंबर्स याद रहते थे। अब आज की डेट में आपसे पूछा जाए, कोई एक नया मोबाइल आपके घर पे आ गया, तो हो सकता है उसका नंबर हमें काफी दिनों तक याद ही ना हो, क्योंकि हमने जरूरत ही नहीं समझी उसको याद करने की। हमारे घर पे अभी खुद ही जो अभी नया लैंडलाइन लगा है, मुझे उसी का नंबर याद नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपके सही मोबाइल में कहा मैम पेड आपने, है। इससे प्रैक्टिस घटती हाँ जा रही है, बच्चे मेहनत करना बिल्कुल सही। छोड़ रहे हैं और इसका असर हाँ, भी पड़ रहा डिपेंडेंसी है नहीं उनकी लाना है शिक्षा हमको। पर। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एआई पर बच्चे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स की जो भूमिका है, स्कूल कॉलेजेस की जो भूमिका है, उसे सुनिश्चित करना कितना जरूरी है? जी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एआई के प्रभाव में हम मॉडर्नाइजेशन की ओर, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स को लगता है कि एआई नहीं किया तो पेरेंट्स क्या समझेंगे, हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो मॉडर्न स्किल्स दे नहीं रहा है। बट वो पेरेंट्स को भी समझना है, स्कूल्स को भी समझना है, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसा ना हो कि हम अपना बेस खो रहे हैं। सो पेरेंट्स को समझाना जरूरी है स्कूल्स के द्वारा। इवन जब हम ये जो एआई क्लब की जो बात कर रहे थे, एआई क्लब्स का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लिमिटेशंस बताना, मोरल ग्राउंड्स डेवलप करना, एथिकल ग्राउंड्स डेवलप करना। आज जैसे मैडम कह रही थी असाइनमेंट्स का, जब बच्चे असाइनमेंट्स या वर्क करके आते हैं, तो आज स्कूल्स को भी इक्विप होना पड़ेगा विद प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के साथ, एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ। क्योंकि जब एक बच्चा दूसरे एक प्रोजेक्ट जो है एआई से बना के लेके आता है, आप कंपैरेटिवली देखोगे इवैल्यूएशन में आप गलत कर रहे हैं। दूसरा बच्चा जो अपना क्रिएटिविटी से आ रहा है और उसको आप अगर इवैल्यूएट कम करते हो, तो वो बच्चे में मानसिक रूप से वो दबाव महसूस होगा, वो भी फिर जाके गलत रास्ता अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। सो हमको ट्रेन टीचर्स और पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि जब भी कर रहे हैं तो आप ओरिजिनलिटी पे जाए। ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि एआई से जो किया है वो आर्टिफिशियल है, दैट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। उसकी लिमिटेशन जहां पे आप एडवांस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको रियल में जरूरत है, और उस तक उसकी नॉलेज का पैरामीटर वही होना चाहिए। तो वी हैव टू सेट ए बाउंड्री। तो टीचर्स को बाउंड्री सेट करवाना पड़ेगा बच्चों के लिए कि ये लिमिट है, और पेरेंट्स को भी बाउंड्री सेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप आज हम उस स्टेज में जहां पे हम इवॉल्व हो रहे हैं, एक नया टेक्नोलॉजी आता है तो हम सब कंफ्यूज रहते हैं। तो हम सबको मिलके एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि हम को मॉडर्नाइजेशन में की ओर बिल्कुल जाना है, सही। एडवांसमेंट की ओर जाना है, टेक्नोलॉजी की ओर जाना है, बट हमारा लिमिटेशंस क्या है। सो बेहतर उपयोग हो पाएगा जब हम सब मिलके लिमिटेशंस में काम करें बहुत सही और कहा सर आपने, एथिकल स्टैंडर्ड्स पे लिमिटेशंस काम करें। बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर मनोज, देखिए, आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि शुरुआती दौर से बच्चों को एआई पर निर्भर कराया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस के द्वारा भी, तो ऐसे में कितनी जरूरत है इस बात को समझने की कि इसका कितना इस्तेमाल जरूरी है और कहां तक इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि इसका फायदा मिल सके? नहीं, देखिए, एआई को आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। आज बिल्कुल। आज जब रिसर्च की बात हो रही है तो रिसर्च में भी ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। रिसर्च में आजकल एआई को क्रेडिट देने की बात हो रही है कि आपने कंटेंट कहाँ से लिया। और दिक्कत ये हो रही है कि आज ह्यूमनाइजर्स भी आ गए। तो आप जब आप एआई यूज कर रहे हैं ह्यूमनाइजर के, आप उससे ह्यूमनाइज कर दे रहे हैं कंटेंट को। सो कहीं ना कहीं ये जो दुविधा वाली स्थिति है अभी, तो उसमें समझना पड़ेगा, जहां पे एडवांसमेंट्स की बात है, एडवांस कंटेंट्स की बात है,
तो वहां पे हेल्प करता है। जैसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, वहां पे एआई की उपयोगिता है। बट स्कूल्स में क्यों हम अनवांटेडली मॉडर्न ये एडवांस्ड नॉलेज की बात करके हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, बट उससे हमारा नुकसान ही हो रहा है। बच्चों को ज्ञान देना है, वो हम सीनियर लेवल में जाने के बाद लिमिटेड फीडिंग करें, धीरे धीरे उसकी उसकी फीडिंग करें, ताकि फाउंडेशन एक बार डेवलप हो जाए तो बच्चा रेडी है अब उसकी एडवांसमेंट्स को लेने के लिए। सो मेंटल डेवलपमेंट जब तक होता है, मेंटल ग्रोथ हो जाए, उसके ऊपर आप एआई पे जाए, तो देन थिंग्स विल बी बेटर। बिल्कुल सही कहा सो सर वो आपने। जी इस पर राजीव जी को भी मैं जोड़ना चाहूंगी। देखिए, लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी भी है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि सोशल लाइफ पर कितना असर पड़ रहा है एआई के इस्तेमाल से, फाउंडेशन लेवल पर ही अगर बच्चों को स्कूल में दिया जा रहा है तो? देखिए, जब भी शॉर्टकट्स वाली बात होती है उससे तो फेलियर ही होता है। जी। इस वजह से अगर हम सोशल क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, बच्चा कहाँ तक जाएगा, इसमें आप देखो कि फेलियर ही रहेगा आगे जाके। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि स्कूल में बिल्कुल ही लिमिटेड यूज हो, बस उनको एक फाउंडेशनल लेवल जो कि बेसिक चीज बताना है कि हाँ ये एआई टूल भी होता है और जी हम जी इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी और उन्हें ये बताया जाए कि भाई आपको जो है ना इसको यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है जहां तक हो सके। जी। और क्योंकि शॉर्टकट से फेलियर है, और ये जो है शॉर्टकट के लिए ही बिल्कुल है, हर चीज आपको बना बनाया मिल जा रहा है। तो इस वजह से हमें देखना है कि भाई इसमें यूज तो ना ही हो। बिल्कुल ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।